बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्मा हुआ अहलु अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के इंपॉर्टेंट ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अम्मार खान फरीदी। और आज के इस ब्लॉग में इंपॉर्टेंट खबरें हैं, सो एंड तक जुड़े रहिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आज की हम खबरों पे एक नज़र डालते हैं। मुअर्का हक में पाक फौज ने मुल्क का भरपूर दिफा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। पेशावराना कार्रवाइयों से राफेल तैयारे गिराए गए। कशीदगी खित्ते में तबाहकुन नताइज का बायस होगी, जिसकी जिम्मेदारी भारत पर होगी। काकुल में पासिंग आउट तकरीब से खिताब करते हुए सैयद आसिम मुनीर ने यह कहा है। और हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए खिदमत बाइस इफ्तिखार हैं। चीन के साथ पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। और अफगान जंग पर आज दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं, तर्जमान दफ्तर खारजा की तस्दीक। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज के बाद मुल्क भर में पैदा सूरत हाल पर हुकूमत पंजाब का बड़ा एक्शन और मुख्तलिफ उलमा की गिरफ्तारी और मदारिस और मसाजिद को सील करने के बाद फिर से खोलने का फैसला। आज के इस इंपॉर्टेंट ब्लॉग में सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने आज फिर से एक बार दबंग खिताब किया है काकोल पासिंग आउट परेड से। और खिताब करते हुए उन्होंने एक बार फिर से भारत को ललकारा है और भारत को उनकी औकात याद दिलाई है। और साथ ही साथ उनका ये कहना था कि अगर अब इन्होंने कोई भी हरकत की तो जवाब हमारा पहले से ज़्यादा सख्त होगा। और ये हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने उस वक्त कहा है जब भारत की तरफ से एक बार फिर से चैमगोइयां हो रही हैं। और मोदी ने भी एक तकरीब में कहा कि पाकिस्तानी जर्नैलों का मेरे ऊपर कर्ज है जो मैं चुकाऊंगा। तो इसी असना में आज फिर से हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने उन पर वाज़ेह कर दिया है कि अगर इस बार इंडिया ने कोई हरकत की तो जवाब पहले से ज़्यादा सख्त होगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जिम्मेदारी इंडिया पे आयद होगी, क्योंकि आलमी बरादरी बाद में ये ना कहे कि पाकिस्तान ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। और उन्होंने साथ में ये वाज़ेह कर दिया कि इसकी जिम्मेदारी इंडिया पे आयद होगी, क्योंकि इंडिया इस खित्ते में अमन का दुश्मन है। जब भी कोई मिस एडवेंचर करता है तो वो इंडिया ही करता है। और इसमें जो है वो पाकिस्तान ने एक बार फिर से इंडिया को जो है वो वार्न कर दिया है। और हमारे आर्मी चीफ साहब ने एक बार फिर से डायरेक्टली इंडिया को नाम लेके वार्न किया है कि इस बार अगर तुमने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो जवाब पहले से ज़्यादा सख्त होगा। और उसके बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने अपने इसी खिताब के दौरान हरमैन शरीफैन के दिफा का भी एक बार फिर से अदा किया। और उनका कहना था कि हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए खिदमत हमारे लिए बायस इफ्तिखार हैं। और ये कहना था कि ये जो सऊदी अरेबिया के साथ हमारा डिफेंस अलायंस हुआ है उसमें हमने एक बार फिर से साबित कर दिया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब भाईचारे के रिश्ते में बंधे हैं। और नज़रीन, जब भी मुश्किल वक्त आया पाकिस्तान पे तो सऊदी अरेबिया ने हमेशा पाकिस्तान के साथ एक भाई के तौर पर ताउन किया और हर मुमकिन मदद फराहम की पाकिस्तान को। वो 1965 की वार हो या 1971 की वार हो, हत्ता के मुआशी चैलेंजेस में भी पाकिस्तान की सऊदीया ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारा मजहबी ताल्लुक है मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इस वक्त सऊदी अरेबिया के साथ दिफाई ताल्लुकात भी कायम हो चुके हैं। उसके बाद चीन के साथ पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात हैं। ये कहना था जी हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का। ये बात उन्होंने क्यों की, चाइना का जिक्र क्यों हुआ? क्योंकि एक अरसे से ये सोशल मीडिया पे कंपेन रन की जा रही है कि जी पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिल रहा है और चाइना से दूर हो रहा है और चाइना पाकिस्तान का मुखलिस दोस्त है, जबकि अमेरिका जो है वो मफाद परस्त है। कुछ हद तक ठीक है कि अमेरिका मफाद परस्त ज़रूर है, लेकिन चाइना जो है वो पाकिस्तान का एक मुखलिस दोस्त है, बिल्कुल ठीक है। और ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने ये बात कह के उन लोगों को शट अप कॉल दे दी है जो ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान चाइना से दूर हो रहा है और जाके अमेरिका की गोद में बैठने की कोशिश कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाइना और पाकिस्तान दो करीबी दोस्त हैं और चाइना के साथ पाकिस्तान की मजबूत फ्रेंडशिप है। और इसकी प्रैक्टिकली जो एग्जांपल रिसेंटली जो इंडिया ने मिस एडवेंचर की पाकिस्तान के साथ, उसमें चाइना ने पाकिस्तान को एक बार फिर से भरपूर असिस्ट किया है। और उसके बाद पाक अफगान जंग में चाइना ने एंट्री की है और चाइना ने ये ऑफर किया पाकिस्तान को भी और अफगानिस्तान को भी, दोनों मुज़ाकरात की बेस पे आए। दोनों हमारे स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं और दोनों के साथ हमारे करीबी ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के साथ भी और अफगानिस्तान के साथ भी। और चाइना का ये कहना है कि दोनों हमारे करीबी दोस्त हैं, लिहाजा ये जो कन्फ्लिक्ट हो रही है पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर पे, ये खत्म होनी चाहिए। पाक अफगान जंग पर आज दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं, तर्जमान दफ्तर खारजा ने तस्दीक की है। जब भी कभी दुनिया में कुछ इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं, वो मुस्लिम्स के हों या नॉन मुस्लिम्स के हों, और कतर हमेशा जो है वो साथी का किरदार अदा करता है।
और कतर ने एक बार फिर से सारसी का किरदार अदा करते हुए दोनों फ्री कैन को दोहा में तलब किया है, जिसमें पाकिस्तान का वफद भी पहुंच चुका है और अफगान हुकूमत का भी वफद पहुंच चुका है। नाजरीन, ये जो पाक अफगान कॉन्फ्लिक्ट है और ये बॉर्डर टेंशन जो चल रही है इस वक्त और बाकायदा तौर पर एक जंग का माहौल बना हुआ है पाक अफगान बॉर्डर पर, ये डेफिनेटली मिलत इस्लामिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मफाद में नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान के भी मफाद में नहीं है कि दो कलमा गो भाई आपस में लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल भी उम्मत मुसलमान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मफाद में नहीं है, लेकिन कुछ हद तक इसकी जरूरत भी थी पाकिस्तान को। उसकी रीजन ये है कि गुज़िश्ता कई बरसों से पाकिस्तान इनको बावर करवा रहा है कि आपकी सरजमीन हमारे यहाँ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है और इस पर कंट्रोल करें, लेकिन अफगान हुकूमत की जानिब से कोई मुस्बत रद्द अमल नहीं दिखाया गया। और रिसेंटली अब फितनतुल हिंद और फितनतुल खवारिज के जो दहशतगर्द हैं उनकी तरफ से टारगेटेड कार्रवाइयाँ जारी हैं पाकिस्तान में, और उसको हमारे बहादुर नौजवान नाकाम भी बना रहे हैं और जामे शहादत भी नोश कर रहे हैं। लिहाजा कब तक हम अपने बहादुर नौजवानों की लाशें उठाते रहेंगे? तो पाकिस्तान ने कई बार अफगान हुकूमत को आगाह भी किया कि आप इन ठिकानों के खिलाफ खुद कार्रवाई करें, जबकि अफगान हुकूमत सोती रही और इंडिया के जो स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द है वो पाकिस्तान पर कार्रवाइयाँ करते रहे। लिहाजा अब ये ज़रूरी हो चुका था कि पाक फौज उनको मुंह तोड़ जवाब दे। लिहाजा पाकिस्तान आर्मी की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया और चुन चुन के दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। तो अब अफगान हुकूमत का ये कहना है कि पाकिस्तान ने हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया है। भाई, आपकी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया है तो इससे पहले कई बार पाकिस्तान आपको आगाह कर चुका है कि आप खुद कार्रवाई करें। ये भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जो आपके नाक तले पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में मुलविस हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें तो आपने नहीं की। लिहाजा पाकिस्तान ने तो करनी थी और डेफिनेटली जब आपने नहीं करनी कार्रवाई तो पाकिस्तान तो करेगा। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज के बाद पैदाशुदा सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुख्तलिफ मसाजिद और मदारिस को सील करने का सिलसिला जारी था और हुकूमत पंजाब ने इसके बाद बहुत सारे उलमा को गिरफ्तार भी किया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकजी और झैली दफातर को सील कर दिया गया और उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई और अब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया विंग है उसके अगेंस्ट कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको उठाया जा रहा है। मैं पहले भी अपने ब्लॉग में कह चुका हूं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह की जानिब से ये जो कॉल दी गई थी ये बेवक्त कॉल थी। जब उनको निकलना चाहिए था तब वो नहीं निकले, लेकिन बाद में निकले और अगर वो निकल ही पड़े थे तो हुकूमत पंजाब को होश के नाखून लेने चाहिए थे, ना कि स्ट्रेट फायरिंग की जाती मुजाहिरीन पर। वो भी पाकिस्तान के नेशनैलिटी होल्डर्स हैं, वो भी पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड रखने वाले और पाकिस्तानी ही लोग हैं। तो पंजाब हुकूमत के उल्लू के पट्टे मुशीर इन्होंने बिठाए हुए हैं जो इनको हमेशा गलत मशवरे देते रहते हैं, जो हमेशा इनको चैलेंजेस में फंसाने की कोशिश करते रहते हैं हर वक्त। और ये जो इन्होंने एक पूरी फौज रखी हुई है मुशीरों की जिनको कुछ पता नहीं है, जो हर वक्त इनको उल्टे मशवरे देते रहते हैं, और यही मुशीर जो है वो इनकी सियासत को दफन करने की कोशिश में लगे हुए हैं। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो मसाजिद सील की गई थी और जो मदारिस सील किए गए थे वो दोबारा खोल दिए गए हैं और ज़्यादा हामिद सईद काज़मी उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो साबका वफाकी वजीर मजहबी अमूर हैं उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत को बिल्कुल भी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। वो पुरअमन एहतजाज करने जा रहे थे तो उनको पुरअमन एहतजाज का हक हासिल था बाइला, सो उनको करने दिया जाता। साहिबजादा हामिद सईद काज़मी साहब ने पसे पर्दा ये एक साइलेंट मैसेज कन्वे किया है हुकूमती मुक्तदर हलकों को कि आप बाज आ जाएं और इस जमात के खिलाफ अगर आप क्रैकडाउन करेंगे तो ये पूरे अहले सुन्नत के खिलाफ क्रैकडाउन समझा जाएगा। उसके बाद मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब उन्होंने भी ट्वीट किया और साथ में उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी आर्मी चीफ से भी अपील की और हुकूमत पंजाब से भी अपील की कि वो तहम्मुल से काम लें और जो उलमा के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ या मदारिस के खिलाफ और मसाजिद के खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं इनको रोकें। 17 अक्टूबर को भी मुरीद के जो वाक़या हुआ उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीसफुल प्रोटेस्ट कॉल दी हुई थी। इसका ऐलान बाकायदा तौर पर KPK के न्यू इलेक्टेड CM उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि ये बानी PTI की हिदायत पर मैं कह रहा हूँ और उन्होंने आके अवाम से अपील की कि पीसफुल प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जाए अगेंस्ट ब्रूटैलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इन मुरीद के। सो उन्होंने भी एक तरह से जो है वो अपनी सिंपैथी का इजहार किया पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के साथ। इसका हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात हैं और ताकत से कभी भी मसाइल हल नहीं होते और ताकत से हमेशा मसाइल ज़्यादा पैदा होते हैं। लिहाजा हुकूमत पंजाब को भी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी मुज़ाकरात की टेबल पे आना होगा और अब हुकूमत पंजाब ने तहरीक लब्बैक
लब्बैक पाकिस्तान को कालादम करार देने के लिए सिफारिश कर दी है वफाकी हुकूमत से। सो अब ये होती है या नहीं होती ये बात का मसला है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब को मुज़ाकरात करने चाहिए, और ख़ासकर इन हालात में जब एक तरफ इंडिया हमको ललकार रहा है और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के साथ हमारी बॉर्डर टेंशन चल रही है। तो इन हालात में हमें आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहना चाहिए, और अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।